फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आज दे रहा हूँ, जिससे cos inverse of cos x plus sin x. Sir, your voice is not audible. divided by √2. यह दिया गया minus pi by 4 is less than x. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमारे पास cos इनवर्स है, बात हमें अंदर जो फंक्शन बनाना है वो cos फंक्शन, ठीक है। हमें ये चीज का मेन ध्यान रखना है कि जो फंक्शन हमारा बनेगा वो cos में बनेगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है। We have the question cos inverse cos of x plus sin x upon √2. हम इस पार्ट को देखते हैं, right? This is y is equals to cos inverse of cos x plus sin x upon √2. हम इसको क्या करेंगे, हमें ना बाहर cos इनवर्स है तो हमें अंदर भी फंक्शन cos का ही चाहिए, तो कैसे इसको लेंगे? We'll take it as this cos इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos x into 1 by √2 plus sin x into 1 by √2 and y is equals to, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए cos में तभी रहेगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cos a cos b plus sin a sin b, तो I can write this thing as cos x cos pi by 4 plus sin x sin pi by 4, और ये आ जाएगा y is equals to cos inverse of cos x minus pi by 4। अब यहां देखें, यहां तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इज इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y is equals to cos inverse of cos pi by 4 minus x। नो हमारे पास बेटा क्या दिया गया? हमारे पास दिया गया है कि here minus pi by 4 is less than x is less than pi by 4। अब इसके लिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 to पाई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरह से कि माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन माइनस एक्स इज लेस देन पाई बाय 4, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। और जब हम इसमें पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 इज लेस देन माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स is less than pi by 2। तो therefore y is equals to क्या बन जाएगा? pi by 4 minus x। राइट, अब ये pi by 4 minus x है, इसका मतलब dy by dx is equals to minus 1। so this is the answer for us। शाबाश, नोट करें जी। अब इसको कौन सा कैसे बना, दोबारा से बोल रहे हैं। देखें हम cos, अब हमारे पास क्या था? हमारे पास था ये माइनस, ये x था माइनस पाई बाय 4 टू x। अब अगर मैं इसको x माइनस पाई बाय 4 लेता हूं तो मेरे पास ये माइनस पाई बाय 2 और 0 बन जाता। तो माइनस पाई बाय 2 और 0 तो मैं ले नहीं सकता, मुझे क्या चाहिए? मुझे उसको 0 से ऊपर ही चाहिए बात, इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख दिया, बिकॉज cos ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ माइनस एक्स। तो मैं इसको किसी भी तरह से लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से बना सकता था, ठीक है। इसीलिए मैंने cos x माइनस पाई बाय 4 को cos पाई बाय 4 माइनस एक्स भी लिख दिया, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उसमें। यू गॉट दिस थिंग? चलें जी, शाबाश, जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलें देखें यहाँ पे, ये है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ये है ना, जो इसके रूट के अंदर है, ये हमें बताएगा सब्सटीट्यूशन क्या है। तो हमारे पास जब भी ऐसी बात होती है हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको लेते हैं y इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे इसको, पुट tan इनवर्स, सॉरी, पुट x इज इक्वल्स टू sin थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू, therefore y is equals to tan inverse sin theta upon 1 plus 1 minus sin square theta। y is equals to tan inverse sin theta upon, यहां पे देखें 1 plus अंडर रूट ऑफ cos square theta। अब cos square theta रूट के अंदर है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, y is equals to tan inverse ठीक है। अब ये हमारे पास बना तो इसको हम लिख सकते हैं y is equals to tan inverse 2 sin theta by 2 cos theta by 2, और 1 प्लस cos theta होता है 2 cos square theta by 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, cos square theta by 2 कैंसिल, y is equals to tan inverse sin theta by 2 upon this is tan inverse tan theta by 2। now important thing, अब आएगी इसकी बारी, as minus 1 is less than x is less than 1, this implies that minus 1 is less than sin theta is less than 1, क्योंकि हमने x को sin theta लिया। this is minus 1 is, minus 1 की जगह आ जाएगा sin pi by 2 is less than sin theta is less than sin pi by 2। sin of minus pi by 2 is less than sin theta is less than sin pi by 2, और ये बच्चों क्या बनेगा, minus pi by 2 is less than theta is less than pi by 2, और minus pi by 4 is less than theta by 2 is less than pi by 4। तो ये हमारे पास आएगी बात यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये बात हमारे पास बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y is equals to थीटा बाय 2 और y is equals to 1 by 2 tan इनवर्स x और sin इनवर्स x 1 by 2 sin इनवर्स x। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy बाय आ जाएगा 1 by 2 d by dx ऑफ sin इनवर्स x, और मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी dy by dx is equals to 1 upon 2 into root 1 minus x square। so this will be the final answer for me। शाबाश, स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करिए, समझिए, और जो पॉइंट नहीं समझ आता वो पूछिए जल्दी से।
आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा से बोलता हूँ, सॉरी यार माइक म्यूट था। यहाँ पे है, हम लोगों ने क्या किया, जब भी ये रूट के अंदर बात होगी 1 माइनस एक्स अपॉन 2 है, तो x को हम cos थीटा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? x को cos थीटा मान के चलेंगे, राइट? तो x इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब हमारे पास x अगर cos थीटा है, तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 1 माइनस cos थीटा इज होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दैट इज व्हाई हमने इस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 की जगह लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है? और फिर हम लोग थीटा की वैल्यू को देख रहे हैं, बिकॉज हमें गिवन था 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन cos थीटा इज लेस देन 1। अब हमने 0 जो है किस cos की वैल्यू होती है? 0 cos पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, और 1 जो है cos 0 की वैल्यू होती है। नौ, अगर आप यहाँ देखें, अगर हम इसको cos को हटा दें तो 0 जो है वो क्या हो जाएगा? 0 जो है वो पाई बाय 2 से छोटा हो जाएगा। जो थीटा है वो 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि एंगल 0 छोटा है, पाई बाय 2 बड़ा है, लेकिन जब cos लगेगा तो cos पाई बाय 2 छोटा है, cos 0 बड़ा है, ठीक है? अब जब हमने इसको चेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 इज लेस देन थीटा बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 4, ठीक? एंड हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। अब जब ये y इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 बन जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 cos इनवर्स x, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dy by dx is equals to d by dx of dy by dx is equals to 1 by 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें dy by dx का वैल्यू क्या मिलेगा? दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शाबाश, अब करें जी नोट, इसको प्रॉपरली नोट करेंगे जी सभी। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास अगेन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। ये है हमारे पास 1 y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। इसको मैं ना सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 2x। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। जिसको यहां पे नहीं आता वो इसको यहां पे ऐसे लिख सकता है, पुट 2x इज इक्वल्स टू tan थीटा, x इज इक्वल्स टू 1 by 2, या tan इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x को tan थीटा पुट करना है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 2 थीटा।
Now, if you see here, so here minus 1 by 2 is less than x is less than 1 by 2. इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि -1 is less than 2x is less than 1 और -1 is less than tan theta is less than 1 minus tan pi by 4 is less than tan theta is less than tan pi by 4. ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी minus tan of minus pi by 4 is less than तो ये बन जाएगा आपके पास minus pi by 4 is less than theta is less than pi by 4, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 theta, so minus pi by 2 is less than 2 theta is less than pi by 2, therefore y is equals to 2 theta, y is equals to 2 tan inverse theta, हमने क्या लिया, theta is 2 tan inverse 2x, तो बस dy by dx differentiating both sides, ये बन जाएगा आपके पास dy by dx is equals to d by dx of क्या बनेगा ये सिंपल 2 tan inverse 2x, और ये क्या बन जाएगा, if you see it carefully तो ये आपके पास आ जाएगा dy by dx is 2 times d by dx of tan inverse 2x. अब tan inverse 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा 2 times 1 upon 1 plus 2x square into d by dx of 2x, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dy by dx is equals to 4 upon 1 plus 4x square. So this is the answer. तो जो आइडेंटिटीज हैं वो आइडेंटिटीज को हम लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है और उसको यूज भी करना है। देखें बड़ा सिंपल सा है ये, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये भी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y is equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square प्लस इसको मैं उल्टा लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, cos inverse 1 plus x square upon 1 minus x square, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और हम सबको पता है sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2, so इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, y is equals to pi by 2, therefore differentiating both sides with respect to x will make it dy by dx equals to d by dx of pi by 2 that is equals to 0, so my answer will be 0. so simple it was, just ये चीज को आपने कन्वर्ट करना था, तो हमें इतना लंबा नहीं करना है। देखें यहाँ पे हमारे पास ना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a plus b upon 1 minus ab, and similarly tan inverse a minus tan inverse b is tan inverse a minus b upon 1 plus ab, ठीक है। ये हमेशा हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे
यूज कर रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स a प्लस b अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, tan इनवर्स रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a अपॉन 1 माइनस रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ a, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ a। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको देखिएगा, tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट a, राइट, और ये बन जाएगा हमारे पास dy by dx is equals to d by dx of tan inverse root x plus d by dx of tan inverse root a। अब tan inverse root x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy by dx is equals to 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, और ये tan इनवर्स रूट है कांस्टेंट है तो प्लस 0, ये बन जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, और अगर आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों को तो ये ऐसे आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, रूट x को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x प्लस x रूट x, so this will be the final answer for us। ठीक है जी, तो आप इसको नोट करेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि आप प्रैक्टिस करेंगे, और कल हमारा ये वाला पोर्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव्स थी, वी विल फिनिश इट ऑफ टुमारो। ठीक है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन से आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको आज मजा भी आया होगा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डू द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, राइट। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।